जी हां दोस्तों, बंगाल जैसा तमिलनाडु में भी शाह करने चले थे खेला। राज्यपाल ने रोकी थलपति सरकार की शपथ। तभी गेम पलटा, थलपति ने ललकारा, बस एक दिन ही खुश हो लो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या बंगाल की तरह वो तमिलनाडु जिसने भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को जो धराशायी कर दिया है, उसे अब तकनीकी तरीके से कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने से रोकने के लिए शाह ने राज्यपाल को कोई प्लान भेजा? आखिर राज्यपाल ने अचानक थलपति विजय के शपथ ग्रहण को रोक क्यों दिया? तो क्या यह महज एक दिन का खेला भर है या इसके पीछे कोई और गेम शाह कर रहे हैं? आखिर अदालत से थलपति को कौन सा नोटिस आया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, ये तो गजब की सी स्थिति है कि जब तमिलनाडु की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, तो इस थलपति विजय को कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक तरीके से अब उन्हें किसी भी तरह अड़ंगा डालकर रोकने की कोशिश की गई। राहुल और थलपति के समर्थक दरअसल थलपति विजय को मुख्यमंत्री बनते देखने की उम्मीद लिए 7 मई को थोड़ी देर पहले शहर के नेहरू इंडोर स्टेडियम पहुंचे। तभी शाह और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर की एक अनैतिक और नियमों के विरुद्ध वाली चाल ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कांग्रेस गठबंधन वाली थलपति की सरकार के शपथ का कार्यक्रम होल्ड पर चला गया। हालांकि ये फिलहाल के लिए शाह और राज्यपाल खुश होने, मगर ऐसा वो कर नहीं पाएंगे, ना ही कर पाए। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या, एक तरफ बीजेपी गठबंधन वाली एआईएडीएमके में टूट हो रही थी, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन रही थी, राहुल के लिए 2 राज्यों में सरकार आ रही थी, इंडिया गठबंधन को एक नया साथी, एक नई ताकत मिल रही थी। तभी शाह के इशारे पर राज्यपाल ने अचानक पेंच फंसाने की तकनीकी पहलू से कोशिश की और थलपति से बहुमत के लिए सारे 118 विधायकों के समर्थन पत्र पहले ही मांग ली। और चूंकि 113 विधायकों के कांग्रेस समर्थन वाले पत्र पहले दे चुके थे, अचानक 118 के मांगे, जिस कारण प्रस्तावित शपथ आज टला। जबकि थलपति ने एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था, सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बाकी दूसरी पार्टियों के 5 विधायकों के समर्थन भी थलपति विजय के साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुमत नहीं है। जिस हिसाब से बहुमत के 118 विधायकों का आंकड़ा थलपति विजय को मिल चुका है, राज्यपाल ने हामी भरी थी कि ठीक है सरकार बनाइए, मगर शाह ने राज्यपाल को और राज्यपाल के माध्यम से एक नई तकनीक के जरिए खेला करने की कोशिश की। यह कहा जा रहा है कि शाह के इशारे पर अचानक खेला करते हुए राज्यपाल ने यह सब कुछ किया है, जो अपने आप में एक ब्लंडर, केंद्र के इशारे पर संविधान से खिलवाड़, कांग्रेस टीवीके की सरकार की शपथ में रोड़ा डालने वाला कदम है। मगर दोस्तों, शायद शाह और राज्यपाल ये भूल गए थे कि यह तमिलनाडु है, बंगाल नहीं है। यहां हिंदू मुस्लिम वाला खेला नहीं चलता है। शुभेंदु अधिकारी खुलकर जहां ये कह रहे हो कि साहब मुझे तो सिर्फ हिंदुओं ने वोट किया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, ऐसे शुभेंदु जैसे अनैतिक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जो ऐसा स्टेटमेंट दे। तो बंगाल है चल रहा है, ये तमिलनाडु है। सरकार तो कांग्रेस और थलपति विजय वाली गठबंधन की ही बनेगी। इस बीच बीजेपी के सहयोगी पार्टी जहां पर टूट हो रही थी, उसका तोड़ निकालते हुए शाह ने एआईएडीएमके के विधायकों को अपनी सरकार वाली पुडुचेरी में शिफ्ट कर दिया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि एआईएडीएमके भी राज्यपाल के पास में मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कर रही है। जबकि दोस्तों, टीवीके के थलपति के पास पूर्ण बहुमत है, समर्थन है कांग्रेस के 5, 2 सीटें वाली लेफ्ट का, और यहां तक कि आईयूएमएल की 2, पीएमके तक समर्थन देने को तैयार है। दोस्तों, शाह और राज्यपाल के इस खेला पर सीपीआई ने राज्यपाल और शाह के इस खेल को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता ने भले ही स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, लेकिन टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी जगह बनाई। हम जैसी कई पार्टियों का पूरा समर्थन उनके पास है। शपथ ग्रहण से पहले ही टीवीके से बहुमत साबित करने को कहना स्वीकार नहीं है। राज्यपाल को टीवीके को सदन में बहुमत साबित करने के लिए उचित समय देना चाहिए, जैसा कि होता आया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले मौजूद हैं। राज्यपाल गलत कर रहे हैं। इस बीच टीवीके प्रमुख थलपति विजय ने 7 मई की सुबह गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की
उनसे परंपरा, नैतिकता और नियमों के हिसाब से शपथ की बात भी की। दोस्तों, दरअसल थलपति विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देने के बाद में और फिर रोकने की चौतरफा आलोचना हो रही है। यहां तक कि डीएमके प्रमुख स्टालिन ने भी विजय थलपति के सपोर्ट में बयान दे दिया। उन्होंने कहा, थलपति की सरकार ना बनाने देना नियमों, परंपराओं के विरुद्ध है। किसके इशारे पर यह हो रहा है? हम यही कहेंगे कि विजय की सरकार बनने दी जाए। अब दोस्तों, बीजेपी जिस तरीके से डीएमके का फायदा उठाना चाहती थी कि देखिए कांग्रेस का सपोर्ट थलपति को मिला और डीएमके नाराज है, मगर डीएमके के मुखिया ने भी कहा कि सरकार बनाने दिया जाए। इस बीच वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम विश्लेषकों ने राज्यपाल के रवैये पर हैरानगी जताई। बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी आईएडीएमके ने अपने विधायकों को पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में भेज दिया, क्योंकि उनके 30 विधायक टूटकर गठबंधन वाली विजय थलपति की सरकार को सपोर्ट करना चाहते थे। उधर वीसी के प्रमुख थिरुमावलवन ने कहा कि राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से पहले 118 सीटों का पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए कहना, उनके पास यह अधिकार है ही नहीं। राज्यपाल के पास उन्हें पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना देना चाहिए, क्योंकि यह जनता का जनादेश है। उसके बाद विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए वक्त दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि यही जनता का जनादेश है और संविधान का अधिकार दोनों है। विजय ने वीसीके और वामपंथी दोनों दलों से धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के समर्थन देने के लिए बात की थी। अब दोस्तों, ये मनमानी क्यों कर रहे हैं राज्यपाल? खुद से तो नहीं करेंगे, जाहिर तौर पर दिल्ली का आदेश है। उधर इसी बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल जो संविधान का ज्ञान के भंडार माने जाते हैं, उनके पास सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। कानून, परंपरा, संवैधानिक संस्कृति, संवैधानिक स्वरूप के अनुसार ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। राज्यपाल हमेशा यही कहते हैं कि सदन में 10-12 दिनों में बहुमत साबित करना होगा। आखिर संवैधानिक मानदंडों और परंपराओं का इस तरीके से उल्लंघन या उन्हें कमजोर करना क्यों और कैसे किया जा रहा है, किसके इशारे पर? यह बेहद निंदनीय है दोस्तों। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में थलपति विजय की आज शपथ हो जानी चाहिए थी, एक ऐसी स्थिति जिसमें तमिलनाडु में नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री को शपथ होना था, मगर अचानक जब शाह को लगा कि उनके गठबंधन की पार्टी डीएमके टूट रही है और वो लोग तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़ करके या डीएमके से टूट करके थलपति विजय को बाहर से या अंदर से सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आध सीट की जो उम्मीदें तमिलनाडु में रहती वो भी खत्म हो जाएगी। तो फिर रातों रात एक नया प्लान तैयार कर लिया और चोर दरवाजे का बहाना लेकर के, राज्यपाल के विवेक का बहाना लेकर के राज्यपाल को ऐसा करने को विवश किया कि आप ये शपथ ग्रहण रोकें। राज्यपाल मरते हैं क्या ना करते, कौन मोदी शाह से पंगा ले सकता है? हालांकि ये शाह को भी पता है, ये राज्यपाल को भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, और थलपति विजय और राहुल को तो अच्छे से पता है कि लगा लें जितना जोर लगाना हो केंद्र सरकार और राज्यपाल, मगर ये सरकार गठन से वो रोक नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों शीर्षक में मैंने लिखा कि थलपति विजय ने ललकार कर कहा, बस एक दिन की बात है, खुश हो लीजिए एक दिन, अगले दिन तो आपको निमंत्रण देना ही होगा। इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि अगर वो तमिलनाडु जहां पर भारतीय जनता पार्टी को शून्य की तरफ लाकर ढकेल दिया है जनता ने, वहां अगर ये ऐसा कर रही है, तो फिर वो बंगाल जिसको जीतने के लिए किस तरीके का षड्यंत्र पिछले 4-6 महीनों से बीजेपी कर रही थी, वहां पर क्या कुछ नहीं किया होगा। मगर दोस्तों, यहां पर देर है अंधेर नहीं है, न्याय तो होगा और न्याय करना पड़ेगा, राज्यपाल को भी करना पड़ेगा। केंद्र सरकार में भले ही आप प्रधानमंत्री के पद पर क्यों ना हो, गृह मंत्री के पद पर क्यों ना हो, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को इस तरीके से अपने जूतों से कुचल नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बेबाकी से संवैधानिक दायरे में जरूर लिखें, आवाज उठाएं, क्योंकि आज अगर आप खामोश रहे तो कल फिर आप पर भी लोग खामोश रहेंगे।